हाय एवरीवन एंड वेरी वेरी वेलकम टू न्यू वीडियो। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिवीजन और सैम्पल पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस और एसएसटी का रिवीजन कैसे करें, एंड देन उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें, एंड लास्ट में मैथ्स का रिवीजन हम लोग कैसे करें। उसके बाद सैम्पल पेपर का देख लेंगे फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि साइंस और एसएसटी को रिवाइज कैसे करें। तो आप जैसे कोई भी चैप्टर आप रिवाइज करने वाले हो तो सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को ओपन कर लो। एंड एग्जांपल आप लाइट चैप्टर रिवाइज करो, उसमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को रिवाइज करो। तो सबसे पहले आप अपना जैसे नोटबुक खोलते हो क्लास नोट्स, एंड देन उसके बाद आपका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस टॉपिक को आप एक बार अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आप क्लास में क्या पढ़े थे, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था। फिर अच्छे से इमेजिन करो कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो अब याद कर रहे हो, फिर अगर आपको याद आता है तो फिर अच्छा है, आपने अच्छे से रिवाइज मतलब आपको याद है वो, तो आपको एक बार वो पढ़ लेगा तो फिर अच्छा हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना फिर, तो उसको आप 4-5 बार अच्छे से पढ़ लो उस टॉपिक को। एंड देन उसको एक रफ नोटबुक में उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। और जब आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो सबसे पहले वो अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाएगा। एंड देन आपको मतलब आंसर लिखने का एक टेक्निक पता चलेगा। तो अगर नहीं याद है तो उसको 4-5 बार पढ़ो एंड फिर उसको लिख दो अपने लैंग्वेज में। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन इस तरह से करते हैं कि वो अपने क्लास नोट्स को शुरू से लास्ट तक पढ़ने लगते हैं। तो ये सबसे मतलब गलत तरीका है रिवीजन करने का। ओके, ओके, अब देखेंगे हम कि इंग्लिश और हिंदी का रिवीजन कैसे करें। तो इंग्लिश और हिंदी का रिवीजन सबसे अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हो कि अभी की डेट में यूट्यूब पे एनिमेटेड लेक्चर बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल है, जो कि 15-20 मिनट के होते हैं। तो उसको आप देख लो एंड देन एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लो। इससे ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश या हिंदी को आपको रिवाइज करना है तो। ओके, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो क्या। एंड देन अभी हम देखेंगे मतलब मैथ्स का रिवीजन करने का बेस्ट वे। तो मैथ्स रिवाइज करने के लिए अगर मतलब अभी की डेट में आपको जैसे क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे देख सकते हो, जिससे आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच पता चलेगा। एंड इसके अलावा जैसे रिवाइज करने के लिए आप पीवाईक्यू करो एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करो। फिर आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उसको आओ वापस से एक बार रिवाइज कर लो। एंड देन फार्मूला शीट को याद करो। और अगर फार्मूला शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ओके, तो ऐसे आप मैथ्स का रिवीजन कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि सैम्पल पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सैम्पल पेपर करना कोई मतलब ज़्यादा भारी बात नहीं है, लेकिन उसको सबसे अच्छा तरीका क्या होता है करने का, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, तो आप सैम्पल पेपर जब भी कर रहे हो प्रॉपर वैसे करो कि जैसे आपका अभी एग्ज़ाम चल रहा है। ओके, तो 3 घंटे का टाइमर लगाओ। एंड देन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे आप अभी सैम्पल पेपर जब करो तो एक आप जैसे आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग होगा 10 बजे से 1 बजे तक, तो उस टाइम पे सैम्पल पेपर करो। इससे क्या होगा कि उस टाइम में आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उस टाइम पे ज़्यादा मतलब इफ़िशियंसी से काम करने के लिए। तो इससे एक चीज़ आपको फ़ायदा ये हुआ कि जैसे आप कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद चीज़ें भूल जाते हो, तो ये नहीं होगा। ओके, तो ऐसे सैम्पल पेपर को कर सकते हो। एंड अब सैम्पल पेपर कर लिए उसके बाद उसको एनालाइज़ भी करना होता है। तो आप सैम्पल पेपर करने के बाद अपने सॉल्यूशन को चेक करो और एनालाइज़ कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना जो सैम्पल पेपर में आप देखोगे सॉल्यूशन दिया होता है, तो उससे आप आंसर मैच करो। एंड उसके बाद इसमें स्पेलिंग एरर एक बार चेक कर लेना अपना, एंड कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं उसको चेक कर लेना। एंड बाकी जैसे कि आंसर आप अलग लिखते हो और बुक्स में अलग आंसर दिए रहते हैं, तो उसको कैसे चेक करते हो वो आगे देखते हैं। मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है एंड उसका आंसर है, तो अभी देखते हैं कि अपने सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन से अपने आंसर को कैसे चेक करना है कि सही है या गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन, सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। तो बेसिकली आप देखोगे तो जो आंसर्स होते हैं ना, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स सेम ही होंगे। आप अपना बना के लिखो या कोई दूसरा लिखता है आंसर को, तो उसमें कीवर्ड जो होते हैं सेम होते हैं। बाकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अलग हो जाते हैं। तो अभी आपको कीवर्ड कैसे देखना है, देखो तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखोगे तो रोमांटिसिज्म यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद कल्चरल मूवमेंट आ गया, यहाँ पे कलेक्टिव हेरिटेज हो गया। एंड देन सेकेंड पॉइंट में आओगे तो यहाँ पे फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री, फोल्क डांस, ट्रू स्पिरिट, कल्चर ऑफ नेशन, ये हमारे हो गए यहाँ पे।
कीवर्ड जो कि आपके आंसर में एंड कोई और भी लिखता है तो उसमें भी सेम होते हैं। बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, इसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो गया, कलेक्टिव थिंकिंग फॉर द नेशन हो गया, इसमें म्यूज़िक हो गया। 4 पॉइंट में देखेंगे तो इसमें लोकल फोकलोर हो गया, उसके बाद नेशनलिज्म एमंग द इलिटरेट पीपल। ये सारे हमारे हो गए कीवर्ड्स, एंड कीवर्ड्स को ही मैच करके आंसर को चेक किया जाता है। तो अपने आंसर को ऐसे ही चेक कर सकते हो, और सिंपल पर जब आप सोल्व कर रहे हो तो ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में ज्वाइन कर लेना, और शेयर भी कर लेना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।